देवादिदेव उमा स्वामी जी महाराज जी की काव्य नंबर 24 और 25। उद्गच्छता तव स्थिति द्युति मंडलेन। उद्गच्छता तव स्थिति द्युति मंडलेन। लुप्तच्छ दच्छ बिर शोक। लुप्तच्छ दच्छ बिर शोक। तरुर बभूव सानिध्यतोपि यदि वा वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेत नोपि निरागतां व्रजति को न सचेत नोपि। उद्गच्छिता तव स्थिति द्युति मंडलेन। लुप्तच्छ बिर शोक तरुर्बभूव। सानिध्यतोपि यदि वा तव वीतराग। निरागतां व्रजति को न सचेतनोपि। उद्गच्छिता तव स्थिति द्युति मंडलेन। लुप्तच्छ दच्छ बिर शोक तरुर्बभूव। सानिध्यतोपि यदि वा तव वीतराग। निरागतां व्रजति को न सचेतनोपि। निरागतां व्रजति को न सचेतनोपि। भो प्रमाद मव धूय भजध्व ध्वमेव भजध्व मेन मागत्य निर्वृत्ति पुरीं प्रति शार्ध वाहम। एतन् निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभि नभा सुर दुन्दभिस्ते भो प्रमादिमविधूय भजध्वमेन। मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्धविवाहम्। एतन्निवेदयति
दुन्दुभिस्ते मन्नेन दन्नभिनभासुरदुन्दुभिस्ते। क्या है? छोटा ऊ है। आ ई ऊ मुंह खुल जाना चाहिए। ऐसे यहाँ पर छोटा ऊ है, इसलिए मुंह ज़्यादा नहीं खुलेगा इसमें। ऊ जब बोलेंगे तो ये इमली, इमली बोलो, इमली, और ईक, उल्लू, और ऊन, अंतर आता है ना अपने बोलने में। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा ऊ है तो मुंह ज़्यादा खुलेगा ना, इसलिए जब आपको लगेगा कि हम दू का उच्चारण नहीं कर रहे, लेकिन वो ना के साथ में अपने आप आपके साथ में आ रहा है, वो आपको लग रहा होगा कि ये शब्द कम लग रहा है, तो आधा भी नहीं है। छोटा ऊ होने के कारण उसका साइलेंट रूप में हल्का सा उच्चारण वहाँ पर लिया गया है। आप इस दोनों काव्य को आप सुना दीजिए एक साथ में। आचार्य भगवंत यहाँ पर क्या कहते हैं? ऊंची स्वर से करी घोषणा, दिग दिगंत नवमंडल में, तीन लोक आमंत्रण देती सुर दुन्दुभि नव जल थल में। अरे प्राणियों आलस तज कर जिन मंडप में आ जाओ, मुक्तिपुरी ले जाने वाले पार्श्वनाथ के गुण गाओ। दिग दिगंत नभ मंडल में, गगन भेद धरणी तल में, सुर दुन्दुभि जल घोषों से, ऊंचे स्वर उद्घोषों से, स्वर्ग निमंत्रण भेज रही, जग आमंत्रण भेज रही। समो शरण में आने का, मोक्षपुरी ले जाने का, सुनो सुनो हे जगवासी, मुक्ति रमा के अभिलाषी। जिन मंडप में आ जाओ, पार्श्वनाथ के गुण गाओ। महारथी यह शिवरथ के, यही सारथी शिवरथ के, रथ में हमें बिठाते हैं, मुक्ति धाम ले जाते हैं। पारचना कर मुनि कुमुद चंद के, शब्द अर्थ मन लाता हूँ। अभिनंदन कर सद्भक्तों को, कंठाभरण बनाता हूँ, कंठाभरण बनाता हूँ। यहाँ पर जो भगवान के श्री चरणों में देव दुन्दुभि जो 25वें काव्य में बजाई जा रही है, 25वें नंबर काव्य का अर्थ बताते हुए आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो भो भो प्रमाद मब धुए भजध्व मैंने, तो क्या कह रहे हैं? हे प्राणियों, रे रे प्राणियों, भो मतलब रे रे प्राणियों, क्या करो? प्रमाद मब धुए भजध्व मैंने, अपने प्रमाद को छोड़कर, क्या करो? अपने प्रमाद को छोड़कर कहाँ पर आ जाओ? कहाँ पर आ जाओ? समोषण में आ जाओ। देव दुन्दुभि बज रही है, वो देव दुन्दुभि भी क्या संकेत दे रही है? अपने समस्त प्रमाद को छोड़कर, समस्त पापों को छोड़कर कि तुम समोषण में आ जाओ। तो समोषण में क्यों आ जाओ? तो यहाँ पर कहते आचार्य भगवान कि समोषण में आने से क्या होता है? मोक्षपुरी जाने की कला मिलती है तुम्हें। क्या मिलती है? निर्वृत्तिपुरम। कितना प्यारा शब्द है। मोक्षपुरी के लिए क्या किया गया है? कहा गया है? कहाँ जाना है भैया? निर्वृत्तिपुरम। संस्कृत में
मोक्षपुरी के लिए निर्वृत्तिपुरम शब्द का हम मोक्ष की बात कहते हैं और ये संसार की बातें करते हैं। यही तो अंतर है रमेश चंद जी में और हमारी माता जी में। इसलिए हमें विचार करना है कि ये मोक्षपुरी ले जाने वाली जो देव दुंदुभी बज रही है, मंदिर में जो वाद्य यंत्र आदि का उपयोग किया जाता है, पहले अभी तो अपने यहाँ तो शायद बाजा है नहीं यहाँ पर मंदिर में, लेकिन सब मंदिरों में एक बाजा होता है, एक बटन चालू करो वो इतना तेज बजता है कि सभी तरह के वाद्य यंत्रों की आवाज़ एक उस बाजे में। तो हमारे लिए भी ये जो देव दुंदुभी जो देवों के द्वारा बजाई जा रही है अपने समोसण में, तो ये तुमसे कह रही है कि भैया अपने समस्त प्रकार के प्रमादों को छोड़ करके तुम समोसण में आ जाओ, और जो समोसण में आएगा वह निश्चित ही सिद्धालय को जाएगा, अर्थात मोक्षपुरी को प्राप्त करेगा। 24वें काव्य के माध्यम से आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, भामंडल प्रातिहार का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तो आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, फूट रही किरणें ऊपर को नील वर्णयाम भामंडल से, फीका पड़ता तरु अशोक वै प्रभा पुंज नव मंगल से, बीत राग के चरण कमल में राग रंग क्या खोता ना, अरे सचेतन कौन पुरुष वै बीत राग सा होता ना, रश्मि पुंज सा समक रहा आभाओं से दमक रहा, कांतिमान आभा मंडल नव्य सृष्टि का नव मंगल, नील वर्ण आभाओं से कोटि कोटि सुभाओं से, तरु अशोक तब लुका लुका देख रहा है छुपा छुपा, पीले पीले पर्ण हुए शोभाहीन विवर्ण हुए, बीत राग के दर्शन से गुण समूह आकर्षण से, राग रंग ना खोता क्या मन विराग ना होता क्या, बीत राग लाता है बीत राग बन जाता है, रचना कर मुनि कुमुद चंद के शब्द अर्थ मन लाता हूँ, अभिनंदन कर सद भक्तों को कंठावरण बनाता हूँ, कंठावरण बनाता हूँ। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, उद्गच्छता विस्फुरायमान, तब मतलब आपके सिति द्युति मंडले ने श्याम प्रभा वर्ण के द्वारा, पूर्व में बताया था ना भगवान का वर्ण कौन सा है, काले नहीं है भगवान, श्याम वर्ण है, गेहुआ रंग जो आप लोग कहते हैं ना, श्याम वर्ण के हैं भगवान। अशोक प्लोतच्छ दच्छ फिर शोक तरोर बबूबे, क्या हो रहा है, वह कांतिहीन पत्तों वाला, अब आपके प्रभाव के कारण वह अशोक वृक्ष भी कांतिहीन हो गया है, आपका प्रभाव ही इतना है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लोचत बिरशोक, वह अशोक वृक्ष भी कांतिहीन पत्तों वाला हो गया है। सानिध्य तो भी यदि बात बीत रागे, आपकी समीपता, क्या कह रहे हैं, आपकी समीपता मात्र से ही सचेत नोपी यदि वा अथवा बीत रागे, हे बीत राग भगवान आपकी समीपता से ही राग द्वेष, कैसे आप राग द्वेष से रहित हैं, ऐसे बीतरागी भगवान आपकी समीपता से ही को मतलब कहा, सचेत नोपी, सचेत नोपी मतलब कौन पुरुष सचेत होकर भी राग ललाई से रहित पने अथवा अनुराग के अभाव को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात प्राप्त होगा। क्या कहा यहाँ पर, राग की लालिमा जो अपने ऊपर लगी हुई है ना, एक तो राग होता है और एक हल्की हल्की सी अपने ऊपर, तो क्या करना है, आपके सानिध्य में आकर के जीव राग और द्वेष से रहित होकर के बीत रागता को प्राप्त हो जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की